टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 12 अक्टूबर 2021 है। आज हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके आप हमसे बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टिकीटूर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो दिया गया है आपका केरल राज्य के आम और इस मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो कुट्टिकीटूर आम और एड्यूर मिर्च को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले साल 2019 में केरल के तिरुवर वेठिल्ला और पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एड्यूर मिर्च अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जाना जाता है। एड्यूर मिर्च का उपयोग ज़्यादातर तली हुई मिर्च बनाने के लिए किया जाता है। एड्यूर मिर्च मलप्पुरम जिले के वल्लनोहिर कहाँ पे वल्लनोहेरी और अंगिदीपुरम ब्लॉक पंचायतों में उगाई जाती है। अब करते हैं कुट्टिकीटूर आम की बात। तो यह एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की किस्म है जो कुट्टिकीटूर और कन्नूर कहाँ पे कन्नूर जिले में पाई जाती है। केरल के आपके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है आपकी, और जनसंख्या आपके 4 लगभग होगी। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 2, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों बनाया जाएगा आपका तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ बनाया जा रही है? तमिलनाडु में यह पुल बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जाएगा। यह भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा 2.5 किलोमीटर का यह पुल रामेश्वरम के मुख्य रास्तों को जोड़ेगा और अभिपवन रेलवे ब्रिज जो रामेश्वरम भारत के मुख्य रास्तों को जुड़ा हुआ है। यह रास्ता करीब 105 साल पुराना है आपका। और नया पवन ब्रिज जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है वो टारगेट का मार्च 2022 2 किलोमीटर के शानदार ब्रिज को बनाने में लगभग 250 करोड़ का लागत लग रहा है। और बने कब तक आपका? ये मार्च 2022 तक बनने की इसकी संभावना है। और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल RN रवि हैं। वहाँ के राजधानी आपके चेन्नई और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, किस राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। आज जानते हैं इसके बारे में। और मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है आपका। यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाने वाला चौथा टाइगर रिजर्व है। और जानते हो 3 के तो और 3 रिजर्व हैं उदंती, सीतानंदी, अचानकमार और इंद्रावती क्या है आपके? ये 3 और अन्य टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है? तो पहुंचा आपका रूस देश का पहला फिल्म बनाने वाले लोग पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो इसमें अभिनेत्री यूलिया पेसिल्ड और निर्देशक क्लेम सेपेंग रूसी संयुक्त अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रवाना हुए। उनका यान सोयुज MS-19 तय कार्यक्रम के अनुसार कजाकिस्तान के बैकोनूर स्थित रूसी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से दोपहर 1:55 सुबह 8:55 बजे पर रवाना हुआ और 3.5 घंटे बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा है। रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। वहाँ के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन हैं और स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीनी स्वामित्व वाले RIC समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किसने? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। तो क्या उन्होंने 100% का अधिग्रहण किया? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने किया है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है। आइए जानते हैं इस अधिग्रहण के बारे में। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RNECL ने REC ग्रुप को चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी लिमिटेड से 771 मिलियन के एंटरप्राइज वैल्यू के लिए अधिग्रहित किया है। यह अधिग्रहण रिलायंस को 2030 तक 100 गीगावाट और ऊर्जा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब ले जाने में सक्षम करेगा और बदले में 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के देश के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन भी करेगा। RNECL का मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नंबर 6, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की हैं और दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम दिया गया है दोस्तों आपको त्रिशूल और गरुड़ दिया गया। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? त्रिशूल और गरुड़ उनका नाम दिया गया है। और ये दोनों क्या हैं? दोनों ये मालगाड़ियाँ हैं आपकी, यहाँ देख सकते हो दोनों आपकी मालगाड़ियाँ हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे
कि दक्षिणी मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। इस तरह की ट्रेनों के कई फायदे हैं, जिनमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है, जिसे क्षमता की कमी का समाधान करती हैं। ये मालगाड़ियाँ सामान्य संरचना से काफ़ी लंबी हैं। ये लंबी ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेंगी। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है। और अपने इंडियन रेलवे की बात करें तो उसका ग्राहक सेवा नंबर 139 है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, किस खिलाड़ी ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो जीता है वाल्टेरी बोटास जीता है। किस जीता है? वाल्टेरी बोटास जीता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपका वाल्टेरी बोटास जिन्होंने खिताब जीता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो वाल्टेरी बोटास मर्सिडी फिनलैंड ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है और इस सीजन का यह उनका पहला खिताब है। अगर और खिलाड़ियों की बात करें तो मैक्स वर्स्टपन जो रेड बुल नीदरलैंड से दूसरे स्थान पर रहे हैं और सर्जिया पेरेज मैक्सिको रेड बुल तीसरे स्थान पर रहे हैं और लुइस हैमिल्टन 5वें स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, व्यायाम मालाबार वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये आपका 25वां संस्करण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक नौसेना अभ्यास का ये संस्करण होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो क्वाड समूह में शामिल देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने मालबार अभ्यास के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में जो हो रहा है। कहाँ पर आपका ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। और यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 अक्टूबर मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आज जानते हैं इस दिन के बारे में और जानकारियाँ। तो 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, पोषण, बाल विवाह, कानूनी और चिकित्सा अधिकारों के आसपास लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था। इस बार का इसका विषय क्या है 2021 का? इसका विषय है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी है इस बार का विषय। और इसके इतिहास की बात करें तो यह 1995 में बीजिंग देशों में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में सर्वसम्मति से बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच को अपनाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद क्या उन्होंने उसके बाद 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने और लड़कियों के अधिकार और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाले अनूठी चुनौतियों को पहचानने के लिए संकल्प 66/70 को अपनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी कब मनाया जाता है? तो दोस्त मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर का साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका 10 अक्टूबर नहीं है, तो हमें बता दिए 10 अक्टूबर का साल मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी मनाया जाता है। बढ़ते हैं इसकी जानकारियों के लिए। तो इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोलिस्ट अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया गया था। 2021 मौत की सजा के खिलाफ 19वां विश्व दिवस है ये। और यह मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करने और उन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जो कैदियों को मौत की सजा से प्रभावित करती है। 2021 की थीम क्या है? तो महिलाओं को मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, हाल ही में किसने 6S अभियान 6S कैंपेन शुरू किया है? तो शुरू किया है PNB बैंक ने किया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कैंपेन शुरू किया है। आज जानते हैं इसके बारे में। तो त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पे वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया गया है। और 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे कि स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। और इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना है और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं और इसकी स्थापना 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 12, किस राज्य की अदिति माहेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी? तो बनी थी आपकी राजस्थान राज्य की। ऑप्शन सी सही हो जाए। कौन थी आपकी? अदिति माहेश्वरी बनी थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित प्रतियोगिता जीतने पर उन्हें दिया गया था।
यह प्रतियोगिता वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। अदिति इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिटी मिरांडा हाउस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13, हाल ही में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी को सम्मानित किया गया है। डेविड कार्ड को भी किया गया है, जोसू एग्रिस्ट को भी किया गया है और गुइडो इम्बेनस को भी किया गया है। आप यहाँ इन तीनों तस्वीर देख सकते हैं। ये आपके डेविड कार्ड है, ये जोसू एग्रिस्ट है और ये गुइडो इम्बेनस है। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो हमें श्रम और बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है इन्होंने और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया और अनुभवजन ने अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया है। साथ ही आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है और उसी सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कारों के लिए 1901 से प्रदान किए गए हैं। साथ ही इसके और इतिहास की बात करें तो 1968 में सेवरिगस रिक्स बैंक पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक अल्फ्रेडो नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1968 में सेवरिगस रिक्स बैंक से प्राप्त दान पर आधारित है। 1969 में रैमगर फ्रिस और जॉन टिनबर्न को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्न को पहला पुरस्कार किया गया था इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 14, वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है बेनयामिन को चुना गया। इसे बेनयामिन चुना गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसे? बेनयामिन चुना गया। आप यहाँ बेनयामिन की तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो ये मलयालम लेखक बेनयामिन को उनकी पुस्तक मंथली 20 कम्युनिस्ट वार्षगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है। साथ ही वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठा पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, प्रसिद्ध मूर्तिकार कान्नाई कुनिहारमन द्वारा डिजाइन की गई मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस पुस्तक की बात करें तो एक राजनीतिक व्यंग्य है और उपन्यास 2 दशकों में मंथलीर नामक एक गैर वाणिज्य गांव और अपनी संस्कृति में धर्म और राजनीतिक प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है जी सतीश रेड्डी को किया गया। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप जी सतीश रेड्डी को यहाँ देख सकते हैं। आइए जानते हैं जी सतीश रेड्डी के बारे में और अन्य जानकारियाँ। तो सचिव DRND और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रेड्डी उन्नत एवियोनिक्स, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी हैं। वह एक संस्था निर्माता हैं और उन्हें मजबूत रक्षा विकास और उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। अगर और इसकी बात कर लें किसकी दोस्तों आप, तो ASI की। तो ASI तकनीकी बैठक आयोजित करके तकनीकी प्रकाशन निकालकर और प्रदर्शनियों का आयोजन करके अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित तकनीकी और अन्य सूचनाओं के प्रसार में लागू हुआ है। ASI के अध्यक्ष कौन है? आपके डॉक्टर K सिवन है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ASI का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसी योजना के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें जिससे सारी गाड़ी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।